हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से ना डेली मैं मैथ्स के और केमिस्ट्री के 6 सेमेस्टर के वीडियोस अपलोड करूँगी ताकि इससे आपको हेल्प हो सके 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि मैथ्स और केमिस्ट्री का सिलेबस कवर तो मैं ना करा पाऊँ सिलेबस, लेकिन बहुत हद तक हेल्प कर सकती हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे पढ़ लेना। ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे इस बार आएंगे, तो उसी के हिसाब से देखेंगे। हम प्रूफ नहीं देखेंगे किसी भी चीज़ का। जिस चीज़ का प्रूफ ज़रूरी होगा उसका मैं एक्सप्लेनेशन दे दूँगी, जिसका ज़रूरी नहीं होगा उसका बस रिज़ल्ट याद करके हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। तो हमारा 6 सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंस ऑपरेटर। ठीक है। तो पहले देख लेते हैं कि ये जो टर्म है ये डिफाइन कैसे होता है। तो लेट y बराबर एफ एक्स बी अ गिवन फंक्शन एंड h इज़ एनी फिक्स्ड वैल्यू। h कोई फिक्स्ड वैल्यू है जहाँ पे हम x को डिफाइन x1 x2 x3 xn डॉट 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 xn, x जो है ये सब चीज़ें, ये सारे टर्म हो सकते हैं। तो सच डैट x1 बराबर x0 प्लस एच होगा, x2 इक्वल्स टू x1 प्लस एच इक्वल्स टू x0 प्लस 2h होगा। x3 को क्या लिख सकते हैं, x2 प्लस एच या फिर x0 प्लस 3h। ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देना कि ये सारे चीज़ें इक्वल है। x3 को हम x2 प्लस एच भी लिख सकते हैं या फिर x0 प्लस 3h लिख सकते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वही चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी h में। और अगर हम जर्नल की बात करें, xn की बात करें, तो इक्वल्स टू xn माइनस एन प्लस एच होगा, इक्वल्स टू x0 प्लस एन एच होगा, जो कि हम 1-2 के लिए डिफ़ाइन कर रहे थे, हम एन टर्म के लिए डिफ़ाइन करेंगे, जर्नल बातें कर ले रहे। ठीक है। और दूसरी बात ऑल्सो f0 इक्वल्स टू एफ एक्स नॉट है। f1 को इस तरह लिख सकते हैं, f2 को ऐसे, और जर्नल टर्म के लिए हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं। ठीक है। नोट है यहाँ पे कि h जो है लेंथ ऑफ इंटीग्रल एंड ऑल एक्स आई आर इक्वी डिस्टेंस। ठीक है। एक लेंथ होगी इंटरनल और जो कि एक्स आई जो है इक्वी डिस्टेंस होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे ना हमें कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ने हैं। शिफ्टिंग ऑपरेटर को ई से डोनेट करते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटर को डेल्टा से, बैकवर्ड ऑपरेटर को ये जो उल्टा डेल्टा है ना स्टूडेंट्स, इसको हम नेबला कहते हैं। ठीक है। फोर्थ है सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, इसको इससे डिनोट करते हैं। अरेंजिंग डिफरेंस ऑपरेटर इसको म्यू से। ठीक है। तो बेसिकली हमें अभी फर्स्ट यूनिट में ना शिफ्टिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के बारे में पढ़ना है। सेंट्रल और अरेंजिंग वाला हम बाद में करेंगे, चैप्टर 3 और 4 की चीज़ें हैं ये। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर देख लेते हैं। सिंबॉलिक साइन इसका ई होता है और इसको डिफाइन कैसे करते हैं। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हमें याद करना है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 6 सेमेस्टर का। ठीक है। एमजी के वीपी और उससे रिलेटेड जितने भी एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनकी बात कर रही मैं। तो एफ एक्स प्लस एच है, इसको ई इक्वल्स टू एफ एक्स, और इसको ना इसकी वैल्यू क्या होती है एफ एक्स प्लस एच। अगर हम किसी फंक्शन में शिफ्टिंग ऑपरेटर ऑपरेट कराते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो फंक्शन होता है उसमें एच जो होगा वहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर शिफ्टिंग ऑपरेटर हम किसी भी फंक्शन में कराते हैं तो फंक्शन में एच ऐड हो जाता है। ठीक है। तो देखते हैं ई टू एफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई एफ एक्स ऐसे भी हम लिख सकते हैं क्योंकि अगर ब्रैकेट खुलेगा तो ई स्क्वायर ही हो जाएगा। अब हमें पता है ई एफ एक्स की वैल्यू ऊपर से यहाँ पे हम पुट कर देंगे। देखो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है ई एफ एक्स की, एफ एक्स प्लस एच। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा समझना आप सभी, ये ई है, ये एफ है, और एक्स प्लस एच को हम एक्स की तरह सोचें। जैसे यहाँ पे ई है, हमारा ई है, फंक्शन है, यहाँ फंक्शन है, एक्स प्लस एच की जगह यहाँ पे एक्स है, तो हम एक्स प्लस एच को एक्स की तरह समझें और इस पूरे चीज़ को इस पर्टिकुलर फार्मूले पे करें। तो ये एक्स प्लस एच पूरी वैल्यू एक्स है, तो हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग करें तो यहाँ पे प्लस एच ऐड हो जाएगा। इस फार्मूले से देखें तो एक्स प्लस 2h। समझ में आया ये कैसे आया।
ठीक है। अगर डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगी और उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। E3fx इक्वल्स टू ई स्क्वायर एफ एक्स, इसकी वैल्यू हमने निकाली अभी एफ एक्स प्लस 2h। अब फिर वैसे ही करेंगे, इसको हम क्या समझेंगे, इसको हम समझेंगे x, तो अब इसमें फिर से h प्लस करेंगे, तो इसलिए x प्लस 3h। अब हम क्या करेंगे, अब हम n टर्म की बात करेंगे, n टर्म की, तो ई एन एफ एक्स से एफ एक्स प्लस एन एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n है, ठीक है। तो शिफ्टिंग ऑपरेटर ऐसे होता है। मूव टू द अनदर। अब देखो इन्वर्स ऑपरेटर, अब इस शिफ्टिंग ऑपरेटर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो प्लस की जगह यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ई टू एफ एक्स माइनस 2h, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, जिसका सिंबॉलिक हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये डिफाइन कैसे होता है, तो डेल्टा एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये जो फंक्शन है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस एच ऐड हो जाएगा और ये फंक्शन फिर माइनस हो जाएगा जब हम यहाँ पे डेल ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं अभी डेल टू की वैल्यू, डेल टू एफ एक्स तो डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स, इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्मूले से तोड़े तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। अब हम डेल्टा एंटर करा देते हैं, डेल्टा एंटर कराया तो हमें पता है कि ये इसको हम x की तरह समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, तो इसमें h ऐड हो जाएगा, तो h प्लस एच ऐड होके यहाँ पे 2h आ गया, फिर माइनस इसमें एफ एक्स हुआ, ये इसके लिए तो ये एफ एक्स है तो इसलिए ये माइनस हो गया। अब ये डेल्टा एफ एक्स इसमें h ऐड हो जाएगा और माइनस एफ एक्स होगा, तो माइनस माइनस यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है ना, और माइनस माइनस ऐड करके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू हमारी निकल गई, ठीक है। इसको याद करना, ठीक है, इसको याद करना, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना। मान लो एग्ज़ाम में पूछ लियो ऑब्जेक्टिव में कि डेल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो हमें पता होनी चाहिए। अब डेल 3 की वैल्यू देखते हैं स्टूडेंट्स, डेल 3 की डेल्टा डेल टू एफ एक्स है। अब हम डेल टू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ हमने निकाल के रखी है ना, तो हम यहीं पे इसको पुट कर देते हैं और फिर हम सबके अंदर सिंगल 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 डेल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे। डेल्टा से मल्टीप्लाई किया सब में, इसमें इसमें इसमें, तो इसमें h ऐड हो जाएगा, फिर माइनस एफ एक्स हो जाएगा, इसमें भी h ऐड हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, इसमें भी h ऐड हो जाएगा, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी वैल्यू हमारी आएगी, ठीक है। अब बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर देख लेते हैं। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऐसे होता है, उल्टा डेल्टा होती है या फिर हम इसको नेबला बोलते हैं, ठीक है, नेबला न्यू टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए। अब इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, तो ये जो है नेबला को डिफ़ाइन करना होता है, किसी फंक्शन में नेबला ऑपरेटर या फिर बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर होता है, तो हम कैसे करेंगे कि एफ एक्स माइनस एच, ये इसका ये ना टर्म ही है, इसको मैथमेटिशियन ने इसको डिफ़ाइन ही ऐसे किया है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते कि मैम यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस क्यों नहीं, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस क्यों नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें बुक्स में भी यही दिया है कि हमें इस चीज़ को ऐसे ही डिफ़ाइन करना है, तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे ही डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल टू एफ एक्स की वैल्यू तो डेल्टा इंटू डेल्टा एफ एक्स, तो डेल्टा एफ एक्स की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दिए, ठीक है। फिर डेल्टा एफ एक्स माइनस डेल्टा एफ एक्स में, फिर इस चीज़ को इसको अब यहाँ पे डेल्टा ऑपरेटर है, इसको भी तो सॉल्व करना है, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से सॉल्व करेंगे एफ एक्स माइनस एच, फिर इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर दिया, ठीक है। एफ एक्स माइनस एच हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे ये जो एफ एक्स माइनस एच है ये एक्स ही है, ठीक है, ये एक्स ही है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे इस पर्टिकुलर ऊपर वाले फॉर्मूले से अज्यूम कर रहे हैं। तो एफ एक्स माइनस एच फिर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा माइनस 2h, ठीक है। ये आई होप आपको तीनों अच्छे से क्लियर है, अगर नहीं क्लियर होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको कौन सा पर्टिकुलर पार्ट क्लियर नहीं है, मैं फिर से उसको बता दूँगी, ठीक है। रिलेशन बिटवीन द ऑपरेटर, तो ये रिलेशन है, अभी हमने 3 ऑपरेटर्स पढ़े ना कि ये शिफ्टिंग ऑपरेटर, फॉरवर्ड ऑपरेटर एंड बैकवर्ड ऑपरेटर, तो अब इन तीनों में कुछ कुछ रिलेशंस हैं जो हमें पता होने चाहिए।
ये इक्विवेलेंस का साइन होता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस का साइन है, इक्विवेलेंस साइन। E इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा, नेबला इक्वल्स टू 1 माइनस E इनवर्स, E इंटू नेबला इक्वल्स टू नेबला इंटू E इक्वल्स टू डेल्टा। ऐसे ही करके ये सभी हैं, ठीक है, ये सभी हैं। और हमें ऑब्जेक्टिव टाइप में यही पता पूछेगा कि इसके बराबर ये कौन है, इसके बराबर ये कौन है, इसके बराबर ये कौन है, ठीक है। तो इसलिए हम इसका प्रूफ नहीं करा रहे। प्रूफ करने से क्या फ़ायदा, हमारा जून में पेपर है, अभी अप्रैल आधा बीत चुका है। तो ऐसे पढ़ेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो सके और आपको हेल्प हो सके, ठीक है। शॉर्ट में पढ़ो, स्मार्टली पढ़ो। ये वाला जो है ना 6th वाला, ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका प्रूफ बताऊँगी आपको, ठीक है। इसका प्रूफ करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको प्रूफ दिखाती हूँ इसका कि इसका प्रूफ कैसे होता है। देखो, तो वेयर डी इज़ अ डिफरेंट, ये डी है यहाँ पे, सॉरी ये डी है, डी से डिफरेंशियल होता है, ठीक है। वेयर डी इज़ अ डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ई इक्वल्स टू एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू हमें पता है ना कि एफ एक्स प्लस एच होती है। कन्फ्यूजन तो नहीं ना, अभी मैंने यहाँ पे बताया है कि ये जो ई है इसको हम ऐसे लिखते हैं, ई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। उसी से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ई एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच। अब मत पूछना कि ये चीज़ कहाँ से है, मैंने बताया कि शिफ्टिंग ऑपरेटर है और शिफ्टिंग ऑपरेटर का काम होता है फंक्शन में लगे एस, फंक्शन में अगर जब लगता है तो यहाँ पे प्लस एच कर देता है, वेयर एच इज़ इंटीग्रल वैल्यू। और हम टेलर्स थ्योरम पढ़े हैं, टेलर्स थ्योरम का एक्सपेंशन है, ठीक है, टेलर थ्योरम के एक्सपेंशन से किया है मैंने। और यहाँ पे बता दूँ, ये एफ डैश का मतलब होता है ना कि डिफ्रेंशिएट है ये, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो एफ एक्स, और ये एच डी एफ एक्स लिखा है ना, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये जो एफ एक्स डी इज डी एफ एक्स, और वे डी इज़ डी बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ हमने ऐसे लिखी है, ठीक है। फिर हमने क्या देख रहे हैं कि एफ एक्स सब में कॉमन है, सब में कॉमन ले लिया। अब ये जो एक्सपेंशन होता है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, ये पूरा ना ई एच, ये जो है एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई की पावर एक्स का ये एक्सपेंशन है। तो यहाँ पे एक्स की जगह हमारा एच डी है, इसलिए हम इसको ऐसे इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो, अब हमें पहले ही एक मैंने बोला था ना कि जो हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं उस प्रॉपर्टीज़ में ई इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा है, और हम ई की वैल्यू यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना, 1 प्लस डेल्टा। तो वही चीज़ हमने किया है कि ई एच डी इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एच डी। फिर यहाँ पे मैंने ई को अगर जब इधर भेज देते तो लॉग बन जाता है। फिर ये लॉग का एक्सपेंशन है, लॉग एक्स पढ़ा है ना हमने, लॉग एक्स का एक्सपेंशन होता है ये। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे एक्स की जगह 1 प्लस लैम्डा है, सॉरी लैम्डा कह रही हूँ, डेल्टा है। तो ये हमारी डी की वैल्यू आ गई। मान लो पूछा कि डी की वैल्यू क्या होगी इसमें, ये डी की वैल्यू है, ठीक है। आई होप आपको सभी कुछ समझ में आया होगा जो मैंने इतना सब कुछ बताया है। फिर आगे हम कल एक अलग इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब।